नमस्कार, मैं हूं अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर कहते हैं दिल्ली के लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाने और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने, स्वच्छ यमुना बनाने, शराब की दुकानों की जगह स्कूल खोलने, शराब की दुकानों की जगह अस्पताल खोलने का फैसला किया है। देखिए, उम्मीद आपको यहीं से नजर आती है। दिल्ली की जनता सड़कों पर निकली है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, दिल्ली की यमुना जी को साफ करके दिखाएंगे, दिल्ली में मधुशाला नहीं पाठशालाएं खोल के दिखाएंगे, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की गंदगी नहीं पड़े अस्पताल बनाकर दिखाएगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी स्वयं सरकारी योजनाओं की अमल ठीक हो, यहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जो आम जनमानस को मिलती है पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे। सैफ अली खान पटौदी परिवार के वारिस हैं। नवाबों के खानदान के होने के बावजूद उन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ है जिसकी वजह से वह सुर्खियों में बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ के घर में चोर घुस गए थे और उसने सैफ पर चाकू से 6 बार हमला किया। इसरो ने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को जोड़कर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया है। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया था। डॉकिंग तकनीक तब आवश्यक होती है जब सामान्य मिशन के लिए कई रॉकेट लॉन्च की जरूरत होती है। इसके पहले 12 जनवरी को इसरो ने डॉकिंग का ट्रायल किया था। झारखंड की खुदरा शराब दुकानों में शराब के स्टॉक की ऑडिट शुरू हो गई है। यह ऑडिट 15 जनवरी से शुरू हुई और 20 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे संबंधित रिपोर्ट 21 जनवरी तक JSBCL मुख्यालय को उपलब्ध करानी है। यह ऑडिट विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर की जा रही है। जांच के बाद शिकंजा कसा जा सकता है। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस की पढ़ाई और 2 लाख महीने की नौकरी ठुकराकर अभय सिंह नागा सन्यासी बन गए। उनके इंजीनियरिंग से नागा सन्यासी बनने की वजह से जूना अखाड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। महाकुंभ को कवर करने और देश भर के मीडिया कर्मियों के उनके शिविर में तांता लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति सरपंच, नगर पार्षद या महापौर तभी बन सकता है जब उसके 2 से अधिक बच्चे हों। इस दौरान उन्होंने संकेत दिया कि इससे जनसंख्या में गिरावट को रोका जा सकेगा। बता दें कि सीएम चंद्रबाबू नायडू पहले भी जनसंख्या गिरावट को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और बादली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव कहते हैं, आप कार्यनीति के कारण केजरीवाल लगातार जेल में थे। इन दिनों वह जमानत पर बाहर है। हमने सोशल मीडिया पर CAG रिपोर्ट देखी है जिसमें साफ पता चलता है कि यह घोटाला है। 8 तारीख को संदीप जी ही नहीं जीतेंगे। दिल्ली में एक मजबूत सरकार भी बनाने का हम काम करेंगे। केजरीवाल के ऊपर जो ईडी का एक्शन होगा लिकर पॉलिसी के केस के ऊपर MHA ने उसे क्लियरेंस दिया, आपको लगता है इस बार के चुनाव में उसका भी प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुझे एक बात तो हम सबके सामने आया ही है कि ये एक्साइज पॉलिसी के चलते लगातार जेल में रहे। देश में मुख्य विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की तैयारियां नए सिरे से शुरू की जाएंगी। इसके तहत क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ाई जाएगी। गठबंधन की शीघ्र ही दिल्ली में बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। शंभू बॉर्डर से 21 जनवरी को 101 किसान फिर दिल्ली की तरफ पैदल कूच करेंगे। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने आज यह ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार झुकेगी नहीं, लेकिन किसान जत्थेबंदियां भी अड़िग है। मोदी सरकार से MSP की कानूनी गारंटी लेने के साथ साथ किसानों व मजदूरों के कर्ज भी माफ कराए जाएंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च के विघटन पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति के खिलाफ ली गई सुपारी थी। यह रिपोर्ट आर्थिक अराजकतावाद और आर्थिक आतंकवाद का एक प्रायोजित संगठन, सुनियोजित और चालाकी भरा कृत्य था। एजेंसी जो शॉर्ट सेलिंग में भी काम करती थी, हिंडनबर्ग उसे बंद करने का ऐलान किया गया है। क्या कहना है? आज एक बात तो स्पष्ट है, जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी
वो एक सुपारी ली गई थी भारत की आर्थिक और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके खिलाफ। किस प्रकार से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।